आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं प्रीवियस वीक के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग करता हूँ अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर, तो मेरी आदत है कि मैं वीकली बेस के ऊपर आप लोगों के साथ वो ट्रेड्स जो है वो लाजमी शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये ट्रेड्स मैंने क्यों लिए हैं और उसके ऊपर प्रॉपर हम लोग एक बैक टेस्टिंग करते हैं और बैक टेस्टिंग के बाद आपको बताते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कितने परसेंट जो है वो एक्यूरेट है और कितने अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आपको हमारे प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इससे ना दो तीन चीज़ें और भी होती हैं कि जब मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को डिस्कस कर रहा होता हूँ या जब मैं आप लोगों के साथ अपने सेटअप्स को बता रहा होता हूँ, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लाइव मार्केट के ऊपर करते हैं और वहाँ से हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा खासा बिल्ड होता है क्योंकि हम एक सही रास्ते पे हैं। और सही रास्ते की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे 99% लोग ऐसे हैं जो कि अपना अकाउंट वॉश करते हैं। सिर्फ उन लोगों को सिर्फ एक छोटी सी बात पता नहीं चलती है कि भाई उनकी रीज़न क्या है जिसकी वजह से वो गलती करके जो है वो लॉस कर रहे हैं। और यकीन करें कि बैक टेस्टिंग के अलावा और कोई हल नहीं है कि आप अपनी गलती को तलाश कर सकें। क्योंकि जब भी आप लॉस कर रहे होते हैं, जब भी आप प्रॉफिट कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है कि आपको प्रॉपर मैं ये कहता हूँ कि बैक टेस्टिंग करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी वीकली बेस के ऊपर बैक टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस वीक के अंदर अगर कोई गलती की होगी ना, तो वो हमारे सामने आ जाएगी और उसको हम नोट डाउन करेंगे कि भाई ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। अगर ये नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लॉसेस कर रहे हैं तो यकीन करें कि आप बैक टेस्टिंग लाजमी किया करें, अपनी गलतियों को लाजमी ढूंढा करें और उन गलतियों को दोहराया मत करें बल्कि उनसे सबक सीखा करें। तो देर नहीं करते हैं, मैं इस वीक की जो अपनी ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोगों को भी इंशाल्लाह इसमें ज़रूर मज़ा आएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग मंडे से। और मंडे से मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देखें प्रीवियस वीक का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मैंने वैसे भी ओवरऑल आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो आप लोगों को पूरी एक प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके ज़रिए आप जो है वो देख सकते हैं कि मतलब लास्ट जो जितने भी वीक्स थे जब से हम लोगों ने ये ट्रेडिंग सिग्नल्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट किए तो उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वीक के हवाले से तो मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं और मंडे को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे अब देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट सी ट्रेड्स भी बताऊंगा और आप लोगों को उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि भजन ट्रेडिंग होती क्या है। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आप देख लें कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, कोई कुछ नहीं है सिवाय ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब बिल्कुल सिंपल है यार। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि मार्केट के अंदर ना 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अगर आपको वो समझ आ गए ना तो यकीन करें आपको ये इंडिकेटर वेंटर समझने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली जब मार्केट को देखोगे ना तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि भैया आपने ट्रेड करनी कैसे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या था कि प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अच्छी खासी रेंज थी और जैसे ही गोल्ड ने अपनी रेंज जो है वो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्राइसेस रेंज करती हुई यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। तो जाहिर सी बात है अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो ये नीचे वाले लेवल को लाजमी जो है वो जाके हिट करती है। कोई इतना बड़ा टाइम फ्रेम भी नहीं था, M5 का टाइम फ्रेम था, स्कैल्पिंग के अंदर आता है, लेकिन आजकल स्कैल्पिंग नहीं आता क्योंकि यहाँ से M5 में भी तकरीबन कोई 300 से 400 पिप इजीली निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद हम लोग इस लेवल का वेट कर रहे थे और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आप लोग जो है वो अपना एक ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें प्रॉपर स्टॉप लॉस वगैरह हर चीज़ दी गई है और यहाँ पे मैं आपको ना इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। एक तो ये है जहाँ पे मेरा पहला TP2 हुआ वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा देखिए, ये गोल्ड की ना बड़ी पुरानी आदत है कि किसी भी लेवल के ऊपर ना वो एक दफ़ा मतलब ब्रेक इन ये करता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर मार्केट की लिक्विडिटी के हिसाब से देखें ना तो यहाँ पे ये एरिया था जो मैंने आप लोगों को ऊपर सिग्नल में भी बताया कि ये जो एरिया था ना ये पूरा का पूरा एक जोन होता है और कैंडल इसके नीचे इवन क्लोज भी हो, लेकिन उसके बाद फौरन उसने अगली कैंडल ऊपर क्लोज की, तो इसका मतलब ये था कि ये फेक ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, जो हमारा पहला TP था वो तकरीबन 10-15 मिनट में जो है वो हिट कर दिया था, जो कि आप लोगों के सामने जो कैंडल आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका ना एक पहला TP तो मेरा 160 पिप का हुआ मंडे को, उसके बाद मेरा ना दूसरा TP हुआ जो 220 पिप्स का था। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो
ये वही वेव है जो कि यहाँ पे अगर मतलब ये है कि आप यहाँ पे मेरी ट्रेड्स भी मेंशन देख सकते हैं कि जो जो TP-Z2 है, तो यहाँ पे प्रॉपर वो जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी वेव है, आप ये देखें, ये पूरी वेव जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो जहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, या जब वो रेजिस्टर्स को मतलब टच करके नीचे गिरी थी, तो एग्जैक्टली उसने वो रेजिस्टर्स एरिया को जो हिट किया है और कम से कम हमें जो 220 पिप्स जो है वो दिए हैं। यकीन करें कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप कोई भी सिग्नल ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, एटलीस्ट उसकी लॉजिक देखा करें कि क्यों बाय कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको लॉजिक नहीं ना समझ आएगी तब तक आप लकीर के फ़कीर हैं। यकीन जाने लकीर के फ़कीर हैं, और आप लोगों को कभी समझ नहीं आएगी कि आपने आगे कैसे ग्रो करना है। अब ये सिग्नल है ना, मैंने आप लोगों को बाकायदा चार्ट दिया है, उसके ऊपर प्रॉपर एक ट्रेड हिट करवाई है, और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टाइम आइडिया हो जाएगा कि भाईजान मैंने ये चीज़, अगर ये इस तरीके से सेटअप बनता है ना, तो मैंने ये सेटअप जो है वो लाजमी प्ले करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्यूसडे वाला दिन स्टार्ट हो गया। मंडे हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। अच्छा, ट्यूसडे स्टार्ट हो गया। ट्यूसडे को मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे 14 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए थे इसके अंदर। तो ये मतलब एक वो क्या कहते हैं कि एक छोटी सी आप अनाउंसमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे, ये एक ट्रेड सेटअप था। अगर आप देखें तो ये 41-12 का जो लेवल था, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट था, मैं आप लोगों को वो भी थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट एरिया ना हमारे पास, एक मिनट मैं इसको सेट कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे ये, अच्छा ये अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट एरिया था हमारा। अब ये यहाँ पे प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रीवियस जो मार्केट के अंदर, यहाँ पे भी मार्केट ने रिजेक्शन ली, यहाँ पे भी रिजेक्शन ली, यहाँ पे भी रिजेक्शन ली, और ब्रेकआउट भी किया, लेकिन दोबारा ब्रेक इन करके उसी के ऊपर जो है वो रेंज स्टार्ट कर दी। तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि जब मार्केट के अंदर जो चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, यहाँ पे डबल बॉटम बना, और बॉटम के बाद मैंने जो है वो यहाँ पे एक एंट्री जो है वो आप लोगों को प्लेस करवाई कि आप लोग यहाँ पे जो है वो एक एंट्री कर लें। अब मैं ना इसको, ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे इसका TP1 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्टली आप लोग देखें तो यहाँ पे मेरा TP1 हिट हुआ है, जो कि तकरीबन 160 पिप का था, सॉरी। और उसके बाद जो मेरा TP2 हिट हुआ है वो, इवन इसके अंदर ना मैंने यकीन करें कि पार्शियल क्लोजिंग भी करवाई थी 190 पिप के ऊपर, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी जो है वो वहाँ पे हमें पिप्स दे रही थी। तो मैंने ग्रुप वालों को बोला कि आप जो है वो यहाँ पे इसके अंदर पार्शियल क्लोजिंग कर लें, ताकि आप लोगों को अल्लाह ना करे अगर मार्केट वापस आती भी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वैसे तो ब्रेक इवन करवा देते हैं, ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ आ रही है ना, कोशिश किया करें उसमें से कुछ परसेंटेज ले लिया करें, ताकि मार्केट अगर रिवर्स आता भी है तो आपको फील ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा दूसरा TP हिट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट की जो सिचुएशन, जो लेवल मैंने आप लोग मतलब कि जो अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर बताया था, ये वही एग्जैक्टली लेवल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेवल था, ठीक है। और मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ पे इनगल्फिंग दी, और इनगल्फिंग के बाद यहाँ पे प्रॉपर उसका टेस्ट किया, और टेस्ट के बाद मार्केट सीधा रॉकेट आपके सामने है। मैं ये कैंडल खुद नहीं बना रहा हूँ, ये आपके सामने है, और ये ही ट्रेडिंग है। यकीन करें, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन मार्केट में घुसे रहते हैं, पूरा दिन ट्रेडिंग करते रहते हैं। भाई वो ट्रेडिंग नहीं होता है, वो रिस्क होता है। आप रिस्क ले रहे हो अपने मार्केट के ऊपर, और बढ़ा चढ़ा के ले रहे हो। ट्रेडिंग वो होती है कि आप स्पेसिफिक एरिया का वेट करें, जब प्राइस आपको मिले आप स्टॉप लॉस एडजस्ट करें, ट्रेड एंटर करें, और अपने TP तक का वेट करें और अपना TP लें, उसको ट्रेड कहते हैं। ये सारा दिन मार्केट में घुस के रहना कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। ये भी बात मेरी ज़हन में याद रखिएगा। ये उन लोगों का जवाब है जो मेरे ग्रुप में अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर सिग्नल्स बड़े कम देते हैं। भाई सिग्नल्स अगर कम देते हैं तो एक्यूरेसी भी तो ज़्यादा है ना। मतलब कि अगर आप पूरे दिन में एक सिग्नल ले रहे हो, एक सिग्नल आपको 500 से 600 पिप दे रहा है, तो यार खुद अंदाज़ा लगा लें, जहाँ पे आपने पूरा दिन जलील होकर 200-300 पिप निकालना है, तो हमें बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा वेट करके एक अच्छा ट्रेड सेटअप लें, और वहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस भी थोड़ा कम रहता है और सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में रहती है, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग करें तो वो मज़ा भी आता है उस ट्रेडिंग का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि इसने मेरा TP3 भी हिट किया, मतलब जैसे यहाँ पे आप लोगों के साथ मेंशन है। और ये मेरा तकरीबन जो TP3 था वो तकरीबन जो था वो कोई 380 पिप्स जो था वो हिट हुआ। उसके बाद बुध वाला दिन स्टार्ट हो गया। बुध वाला दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, और बुध वाले दिन अगर आप देखें तो मैंने एक सिग्नल यहाँ पे दिया है। अब क्या था कि मार्केट के अंदर जिस तरीके से ड्रॉप आ रहा था ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये ना बेसिकली यहाँ पे मैंने सपोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस तो कोई लेवल ही नहीं है। ये H4 का एक्चुअल में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, जो कि M5 के अंदर मैंने
यहाँ पे रिजेक्शन देखी जो मुझे नज़र आई कि मैं यहाँ पे इसको जो है वो ट्रेड करवाता हूँ। और यकीन करें ये ट्रेड इतना मज़ेदार किस्म का ट्रेड था कि आप लोगों की सोच है। अब पहला टीपी इसने मेरा हिट किया तकरीबन ना कोई 100 पिप का, जो कि आप लोगों के सामने मेंशन है। यहाँ पे मैंने इसको ट्रेड करवाया और जो पहला टीपी है वो मेरा हिट हुआ। और उसके बाद मैंने एक करेंसी का सिग्नल भी आप लोगों के साथ शेयर किया, जो कि मैंने पब्लिकली भी, मैं वैसे भी यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और ट्रायल सिग्नल फॉर वीआईपी ग्रुप, मतलब ये हमारे वीआईपी का ग्रुप का सिग्नल है जो मैं आप लोगों को ट्रायल बेस के ऊपर दे रहा हूँ कि आप इसके ऊपर अब जो ट्रायल है वो देख लें कि भाई किस तरीके से ट्रेडिंग होती है हमारे ग्रुप के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगेन जो है वो मैंने एक सिग्नल दिया यहाँ पे, क्योंकि जो पहले गोल्ड का सिग्नल था उसका TP1 हमारा हिट हुआ। फिर उसके बाद अगेन मैंने जो है वो बाय करवाया। यहाँ पे हमारे पास वही तकरीबन 39.76 और 39.75 का जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। कि ये सिग्नल मैंने क्यों दिया मैं आप लोगों को वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो ये मेरे पास सपोर्ट लेवल था और दूसरा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर मॉर्निंग स्टार था, मतलब M15 के अंदर मुझे बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार नज़र आया। तो मतलब मेरे पास ना 2 बुलिश की इंडिकेशंस आ गई कि अब गोल्ड के प्राइसेस जो है वो मूव कर सकती हैं अपसाइड पे। और यहाँ पे क्या था कि जो मेरा पहला टीपी हिट हुआ आप लोगों के सामने है, ये किस तरीके से रॉकेट की तरह कैंडल ऊपर गई है। तकरीबन कोई 120 पिप का जो है वो मेरा पहला टीपी था इसके अंदर। और उसके बाद मैं आपको फाइनल टीपी की तरफ लेके जाता हूँ, जो मेरा TP2 भी, यहाँ पे TP2 भी हिट हुआ। उसके बाद TP3 हिट हुआ 300 पिप का। ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ही कैंडल के अंदर मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर उसने मेरे तीनों टीपीज हिट कर दिए। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपको वो लेवल ढूंढना होता है जहाँ से आप लोगों को रिजेक्शन मिल रही होती है। आप यकीन करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ट्रेड तो करते हैं लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं आती है कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है और कब मार्केट जो है वो रिवर्सल ले रही है। तो यही सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं ये एजुकेशन में आती हैं और ये आप लोग जब सीखते नहीं हो ना तो यही हाल होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्सडे वाले दिन का तो थर्सडे वाले दिन ये आप लोगों को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ आती है, तो उसके ऊपर कोई डाटा भी 19-20 आ गया। मुझे समझ आ गई थी कि अब गोल्ड जो है वो बाय वाली साइड पे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक पूरे इस सिनेरियो के अंदर ना एक मोमेंटम कैंडल है, पहले भी बनी ये मोमेंटम कैंडल, लेकिन उसका इतना कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन ये जब न्यूज़ के ऊपर मोमेंटम कैंडल बनती है ना, तो एक बात याद रखिएगा कि मार्केट लेवल्स को तोड़ती है, ये भी याद रखिएगा। ये भी एक मतलब कि एक राज है। आप कभी भी नोटिस कर लें कि जब भी न्यूज़ की मोमेंटम कैंडल बनेगी ना, तो वो मार्केट को मतलब मार्केट के लेवल्स को तोड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। जो मेरा पहला टीपी था यहाँ पे आप देखें 170 पिप का हिट हुआ, और जो मेरा दूसरा टीपी था यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं आप तकरीबन 290 पिप्स। अब ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट अपने लेवल्स को तोड़ती है। तोड़ती कैसे वो नीचे आपको दिखाता हूँ। जो मेरा तीसरा टीपी है, ये हाल होता है मार्केट के अंदर। ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, और प्राइसेस ने कम से कम भी ये इस ट्रेड ने 480 पिप्स जो है वो मुझे दिए हैं। मतलब कि तीसरा टीपी हिट होते होते मेरे 480 पिप्स जो है वो हिट हो गए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फ्राइडे स्टार्ट हो गया। अब फ्राइडे का क्या था कि बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि क्लोजिंग थी, और क्लोजिंग के ऊपर आप लोगों को पता है कि मार्केट अच्छा खासा जो है वो वोलेटाइल होता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस जो है वो रेंज कर रही थी, और रेंज के बाद प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के ऊपर मुझे समझ आ गया था कि इसने अब जो है वो अप साइड पे मूव करना है। अच्छा इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। जो मेरे तीनों टीपीज थे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि यहाँ पे हिट हुए हैं, और 410 पिप्स जो है वो मुझे दे के गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ट्रेड्स भी मेंशन है, हर चीज़ मेंशन है, मतलब चार्ट भी आप लोगों को बता रहा हूँ, लॉजिक भी बता रहा हूँ, आप लोगों को अपनी पर्सनल ट्रेड्स भी बता रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ से इंटर हो रहा हूँ, और पर्सनली रिजल्ट भी अपने साथ अटैच करके दे रहा हूँ। मुझे कोई पाकिस्तान में ना कोई एक ऐसा बंदा दिखा दे जो इस तरीके से कर रहा है, कोई एक सिंगल पर्सन नीचे कमेंट के नीचे ना उसको टैग, मतलब वो यूट्यूब चैनल उसका टैग कर दीजिएगा कि भाई ये कर रहा है। नहीं कोई कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि रीज़न पता है क्या है कि यहाँ पे हर किसी को ना अपना ही चक्कर पड़ा हुआ है। अब मेरे से ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप पहले ये वीकली एनालिसिस दिया करते थे, तो अब ना आप यूट्यूब के ऊपर लाइव बैठते हैं, कुछ भी नहीं है। तो यकीन करें कि यार हमारा जो सिस्टम है ना वो ट्रेडिंग से चलता है। हम ट्रेडर हैं, हम लोग कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, हम लोग कोई प्रमोटर नहीं है, हम लोग ब्रोकरों के IB मैनेजर्स नहीं है। यकीन करें कि हम लोग ट्रेडर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने अपना सिस्टम बिल्ड किया हुआ है। और जब आप हमारे सिस्टम में आएंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार अब हम सही जगह पे आ चुके हैं।
क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई मैनिपुलेशन होती है, ना कोई रिजल्ट्स के अंदर कोई हेर फेर होती है, और ना ही कभी हम लोगों ने मतलब मेरा जब जब जाहिर सी बात है, एक ट्रेडर है उसका सिस्टम ट्रेडिंग से चलता है, तो वो आपको ट्रेड्स ही बताएगा ना, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरी आईबी की तरफ आ जाए, ये वो कर लें, ये वो। हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ ओपनली कहता हूँ, ठीक है, चॉइस आप लोगों के पास अपनी होती है। चॉइस क्या है कि ये ग्रुप हमारा पेड है, आप ज्वाइन करना चाहें वेल एंड गुड, नहीं करना चाहें तो अब मैंने उसके लिए एक और सोल्यूशन भी बना रखा है कि ये मेरी पब्लिकली कम्युनिटी है। अब यकीन करें कि ये ज्वाइनिंग्स आप लोगों के सामने है यार, ये आप लोगों का प्यार है मेरे लिए। खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ज्वाइनिंग लोग किधर से आ रहे हैं यार। सिर्फ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टी के साथ हर एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ऑनेस्टी के साथ अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, बस ये उधर से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पैकेजेस हैं, वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा जिसने भी ज्वाइन करना हो। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता था कि सर हम फ्री में कैसे ज्वाइन कर सकें, तो यहाँ पे ना हमने कुछ ब्रोकर्स जो है वो रिकमेंड किए हैं, आप उनके थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी डिपॉजिट जो है वो अच्छा खासा डिपॉजिट रिक्वायर्ड होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ कि परफॉर्मेंस क्या रही है इस पूरे वीक की। वैसे तो ओवरऑल मैंने बता दी है, तो यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन जो इस वीक के जो हमारे बने हैं वो तकरीबन 4040 पिप बने हैं। और वैसे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो ये है, मंडे को 550 पिप थे, ट्यूसडे को 830 थे, वेडनेसडे को 820 थे, थर्सडे को आप 940 थे और फ्राइडे को 900 थे। अब यकीन करें कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इस पूरे महीने में मेरे को मुझे जो लगता है मेरे को 3 एसएल हुए होंगे, जो 2 एसएल हुए होंगे, इससे ज़्यादा एसएल नहीं है, और वो भी ऑन दी स्पॉट वीडियो में पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा कोई एसएल नहीं। और इस पूरे वीक में हमारा एक भी एसएल नहीं, 100% रिजल्ट है, शुक्र अल्लाह पाक के साथ का। 4000 पिप निकालना मार्केट से बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है, और वो भी सिंगल ट्रेड लगा के। ये नहीं है कि बहुत सारी ट्रेडें लगानी है, एक ही दिन में 10 ट्रेडें लगा देनी, एक दिन में 20 ट्रेडें लगा देनी, भाई वो कोई ट्रेडिंग नहीं होती। मैं उसको ट्रेडिंग नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बस छोड़े, वो रिस्क ही है, मतलब कि बस अल्लाह पाक हदायत दे ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं और जो लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मई में क्या था कि मई का जो रिजल्ट था आप लोगों को पता है कि 10,000 पिप्स थे। अच्छा, ये कॉपी ट्रेडिंग की अपडेट्स है 22 जून से लेके जो कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को अगर ज़्यादा क्रेज़ है ना मेरे साथ काम करने का, या आप लोगों को ज़्यादा मतलब कि वो होता है कि यार मैं इनकी ट्रेड्स को कॉपी करूँ, तो हमारा कॉपियर भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेली की परफॉर्मेंस है, आप लोगों के सामने है, और कॉपियर के अंदर कितना रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस दफ़ा $3985 का जो है वो कॉपियर के ऊपर जो कॉपी के अंदर काम करते हैं उनको प्रॉफिट हुआ है। मतलब मंडे को मैंने ट्रेडिंग नहीं की क्योंकि ये था कि मैं थोड़ा सा बिजी था, बैक सिग्नल सर्विस मैंने दी थी तो उसके अंदर मैंने ट्रेड्स दी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ट्यूसडे वाले दिन 1300 पिप की, मतलब मंडे वाले दिन की कसर जो है हम लोगों ने निकाल दी, वेडनेसडे को भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थर्सडे मैंने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो ट्रेड था ना, यकीन करें बहुत मजे का ट्रेड था, उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हम सब लोगों ने गेन किया। फ्राइडे कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, 122 पिप्स थे फ्राइडे को। वैसे भी मैं अपने अकाउंट के ऊपर और कॉपियर के अकाउंट के ऊपर बड़ा कम काम करता हूँ, तो पूरा वीक जो कमाया होता है ना, फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जब मार्केट आपसे सब कुछ लेके जो है वो उतर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अब ये ऑलरेडी मैंने हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। यकीन करें यार, आप लोग ये जो कम्युनिटी, ये जो ग्रुप है ना, आप इसको ज्वाइन करेंगे ना तो आप लोगों को फील आएगा कि यार जेन्युइनली अब ट्रेडिंग के अंदर हम लोग इंटर हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे लर्निंग भी करवाता रहता हूँ, मैं यहाँ पे टिप्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इस पूरे वीक का परफॉर्मेंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो भी लाइव आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेड्स भी, रिजल्ट्स भी, हर चीज़। तो यार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये लॉस वाले चक्कर से निकलना चाहते हैं ना, तो आप इस तरफ आ जाएं चुप करके। आपको इंशाल्लाह लर्निंग भी मिलेगी, यहाँ पे आपको बाकायदा सिखाया भी जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी करवाई जाएगी, और यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट भी करवाया जाएगा। और अगर इन तीनों चीज़ों में, मैं ऑन दी स्पॉट लाइव वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, बेशक वीडियो के नीचे कमेंट में लिख के जाना कि भाईजान आपने गलत बात की है, ठीक है। और आप लोगों की जो फीस होगी वो भी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि उसको रिटर्न करने की, ठीक है। अगर गलत साबित कर देते हैं आप लोग तब, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि इतना कॉन्फिडेंस किस लिए है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत से रिजल्ट लेके आते हैं। यहाँ पे वो लोग नहीं है कि जो कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10-12 साल, 12 मतलब जो 14 साल है ना वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं ट्रेडिंग के अंदर, और जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग के अंदर वो तकरीबन 12 साल का रहा है, ठीक है।
तो बाकी 2 साल स्ट्रगलिंग फेज था, जो सीखने में, वो सारी चीज़ें करने में बड़ा टाइम लगता है, आप लोगों को पता होगा। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक भी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।